उषा का इतना प्यार करना भाविक को बिगाड़ रहा था। भाविक आए दिन कुछ न कुछ उल्टा काम करता। भाविक के पढ़ाई में भी नंबर कम आने लगे थे। वो अब तो मुश्किल से ही पास हो पाता था। भाविक के घर पर पढ़ाई को लेकर डांट न पड़े इसलिए उषा खुद ही भाविक के स्कूल की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जाती और उसकी एक भी शिकायत ना ही मुकेश और ना ही पूजा को बताती। उषा का भाविक के लिए प्यार 7वें आसमान पर था। एक दिन उषा फिर से भाविक और सीरत की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में गई। भाविक की तो उसकी मैडम ने इतनी शिकायत की कि पूछो मत। ये भाविक पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है। इसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। रोज कोई न कोई शैतानी करता रहता है। मैडम, मैं इसे समझाऊंगी, आप बस इसे क्लास में डांटना मत। ये अभी छोटा है और ये रोता है ना तो अपनी सांस अटका लेता है। भाविक की मैडम भी उषा की ये बात सुनकर डर जाती हैं और वो सोच लेती हैं कि भाविक को स्कूल में बिल्कुल नहीं डांटना। लेकिन मैडम इस बात से अनजान थी कि उषा झूठ बोलकर गई है कि उसके भतीजे भाविक को क्लास में डांट से शर्मिंदा न होना पड़े। भाविक की क्लास में जाने के बाद अब सीरत की क्लास में जाने का नंबर आता है। चल सितुड़ी, मैं भी देखूं तू कितनी पढ़ाई करती है। हर समय बस बुआ की शिकायत से समय मिलेगा तो पढ़ाई करेगी ना। अगर तेरी मैडम ने एक भी शिकायत की आज तेरी, तो देख आज मैं तेरी कैसे डांट पड़ाती हूँ घर पर। उषा सीरत की क्लास में जाती है लेकिन सीरत की मैडम सीरत से बहुत खुश होती हैं और वो उसकी एक भी शिकायत नहीं बताती। एक दिन भाविक, सीरत और उषा ही घर पर होते हैं। बुआ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा। भाविक बाहर खेल रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद उषा जिस कमरे में बैठी होती है उस कमरे में आग लग जाती है। उषा चिल्लाती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उषा की चीख सुनकर सीरत भाग कर आती है। वो देखती है कि उसकी बुआ के कमरे में आग लग गई है। वो बिना कुछ सोचे समझे रसोई से पानी भर भर कर उषा के कमरे में डालती है और देखते ही देखते उषा के कमरे की आग बुझ जाती है। आज इसकी ही देन से मुझे दूसरी जिंदगी